नमस्कार दोस्तों, मैं सीवी सर आज आपको बेसिक मैथ पढ़ाएंगे। राज क्लासेस इलाहाबाद में आप लोग का स्वागत है। सबसे पहले हम मैथ में नंबर सिस्टम चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आप लोग को नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम जिसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे और इसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इस संख्या पद्धति में मैथ में हमें टोटल कितनी संख्याएं यूज होती है, कितनी संख्या को हम मिला के सारी संख्या बनाते हैं। तो टोटल मैथ में कुल 10 संख्याएं यूज होती है। कुल 10 संख्याएं यूज होती है जो जो जीरो से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 ही संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 तक यहाँ आते हैं 10 संख्या टोटल आ रही है। अब हम ये देख लेते हैं कि 10 संख्या को हम कैसे 2 अंकों की संख्या बनाते हैं, कैसे 3 अंकों की संख्या बनाते हैं, कैसे संख्या का फॉर्मेट बनता है। तो हम मान लेते हैं माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या x और y है। हमने माना 2 अंकों की संख्या, मान लीजिए कि 2 अंकों की संख्या x y है। अब 2 अंकों की संख्या x y है तो हम संख्या इसको कैसे बनाएंगे, दाई और इकाई के रूप में। तो ये संख्या बनेगी ऐसे, संख्या 2 अंकों की, इकाई के अंक पर x है तो 10x प्लस y, इकाई के अंक पे तो y। तो इस तरह संख्या 10x प्लस y हो जाएगी 2 अंकों की संख्या। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 65। ठीक, तो यहाँ पर 5 इकाई के स्थान पे 6 दाई के स्थान पे। तो हम इस फार्मूले से ये देखते हैं कि क्या ये संख्या 65 बन जाती है। तो अगर ये 6 दाई के स्थान में तो 6 गुणे 10 प्लस इकाई के स्थान में 5 है तो प्लस 5 लेते हैं। ये टोटल संख्या होगी 65। ये हो गया 60, ये हो गया 5 बराबर 65। ठीक, इसी तरह हम कोई भी संख्या 2 अंकों की बना सकते हैं। 2 अंकों की कोई भी संख्या इस फार्मूले से हम x प्लस 10xy से 10x प्लस y से हम कोई 2 अंकों की संख्या बना सकते हैं। यदि हम इस संख्या को 10x प्लस y संख्या को उलट के लिख दें, इसका उल्टा क्रम, यदि हम उल्टे क्रम में लिख ले 10y प्लस x कर दें, अर्थात जो इकाई की संख्या थी वो दाई के स्थान कर दे और जो दाई की संख्या है वो इकाई के स्थान में कर दें। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 65 लिया था। अब इसको हम अगर पलट दें तो हो जाएगा 56। यहाँ पर हो गया इकाई के स्थान पर आपका 6 हो गया और दाई के स्थान पे 5 हो गया। तो इससे हमारा एक फार्मूला निकलता है। इससे हमारा फार्मूला क्या निकलता है, इसी के आगे हम लिख देते हैं उल्टा क्रम में इसका। ये हो गया आपका 10y प्लस x। ठीक, जब हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर सीधे सीधे बनेगा। यहाँ देखिए 10x है, यहाँ प्लस x है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा। ठीक, यहाँ y है, यहाँ पर 10y है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11y हो गया। ठीक, तो इन दोनों में से अगर हम 11 कॉमन ले ले तो 11 ब्रैकेट में आपका x प्लस y हुआ। ठीक ठीक, ये जो संख्या बनी 2 अंकों की, अगर 2 अंकों की, इस फार्मूले से ये पता चलता है कि अगर कोई 2 अंकों की संख्या हो, अगर उसको उलट के जोड़ दिया जाए तो वो संख्या हमेशा 11 से डिवाइड होगी। 2 अंकों कोई भी संख्या ले लें, अगर उसको उलट के अगर जोड़ देते हैं तो हमेशा 11 से डिवाइड होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे हमने 65 लिया था, अगर इसका उल्टा देखे थे तो 56 आया था। ठीक, इन दोनों को अगर जोड़ दे तो 6 5 11, 6 5 11 1 12, 121 हो गया। क्या अब यहाँ चेक करते हैं कि क्या ये फार्मूला सही है, तो यहाँ 11 से 121 में हम भाग दे देते हैं। ठीक,
तो 11 कम 11, एक बचेगा, 11 कम 11, अर्थात 11 बार में ये संख्या कट गई। ठीक, इससे ये जाहिर होता है कि ये जो फार्मूला है ये 2 अंकों के लिए कोई भी संख्या हो, आप दूसरा भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी 2 अंकों का कोई भी संख्या दूसरा ले लीजिए। ये जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए 97 ले लिया। ठीक, अगर इसका उल्टा करते हैं तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 9 7 16 को 6, या 9 7 16 1 17, 176 हो गए। अब 176 में हम 11 से भाग देख लेते हैं। 11 कम 11, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 6, 11 छक्का 66, अर्थात ये 16 बार में कट दी। तो इससे साफ जाहिर होता है कोई भी 2 अंकों की संख्या हो उसको हम 11 से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा विभाजित हो जाएगी। अब इसी जगह आपको हम, अभी तो ये जोड़े थे, अब इसी जगह इन दोनों संख्या को आपस में घटा देते हैं। इसी जगह इन दोनों संख्या को आपस में घटा देते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। ठीक, तो यहाँ 10x है, यहाँ x है, तो यहाँ बचेगा 9x। यहाँ y है, यहाँ माइनस का वाला 10y है, तो इन दोनों में जो माइनस का जो भी साइन बड़ा होगा उसी का चिन्ह लेते हैं। तो यहाँ माइनस का y है, तो यहाँ माइनस 9y हो जाएगा। ठीक, तो अब ये जो संख्या बनी, ये संख्या बनी आपकी 9 कॉमन ले लिए, x माइनस वाई बची। अब यहाँ पर जो 2 अंकों की संख्या बनेगी उस संख्या को अगर हम उल्टा करके घटा दें तो वो संख्या हमेशा 9 से डिवाइड होगी। अगर 2 अंकों की कोई संख्या हम ले लें, अगर उसका उल्टा करके अगर घटा दें तो हमेशा 9 से डिवाइड हो। जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे, जैसे हमने 97 लिया था, उसमें 97 इसमें भी ले लेते हैं, और इसका उल्टा करेंगे तो 79 आ जाएगा। इसको घटा देते हैं, तो यहाँ से घटाएंगे तो आपका बचेगा 17 में से 9 गया 8, और यहाँ बचेगा 8 में से 1 गया, 8 में से 7 गया 1। ठीक, अब इसको यहाँ पर 9 से भी डिवाइड करते हैं, 9 दूनी 18, 2 बार में कट जाती है। अर्थात करेंगे तो कोई भी संख्या हम 2 अंक लेंगे, अगर उसको उल्टा करके घटा दिए तो हमेशा 9 से कट जाएगी, कोई भी 2 अंकों की संख्या हो। ठीक, अब हम आ जाते हैं प्राकृतिक संख्या पे, नेचुरल नंबर पे। अब हम आ जाते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। संख्याएं, ठीक, तो वे सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो 1 से शुरू हो, जैसे हमने लिया 1 से शुरू हुए सभी संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी पर, इस सारी 1 से शुरू हुए सभी संख्याएं जो इन प्लस इन्फिनिटी को आती है वो प्राकृतिक संख्या कहती है। प्राकृतिक संख्या वे सारी संख्या जो 1 से शुरू हो और इनफाइनाइट तक जाए, ये प्राकृतिक संख्या आती है। ठीक, अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम यहाँ से 0 से शुरू कर दे, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी, तो इस संख्या का नाम बदल जाएगा। इसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, होल नंबर। ठीक, यहाँ पर देखिए 1 से शुरू हो तो इसका नाम है प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ 0 से शुरू है तो इसका नाम है पूर्ण संख्या। वे सारी संख्या जो 0 से शुरू हो और प्लस इन्फिनिटी आए उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, अब इन दोनों के बाद हम, ये आपका हो गया प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या हो गया। अब हम आपको देख सम संख्या विषम संख्या ये बताते हैं। ठीक, सम संख्या जिसको इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर। वे सारी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो, वे सारी संख्या, वे सारी प्राकृतिक संख्याएं, वे सारी प्राकृतिक संख्याएं
संख्याएं जो 2 से विभाजित हो हो उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। वे सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, इससे मेन है 2 से, वे सारी संख्याएं, वे सारी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लेते हैं 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, डॉट डॉट डॉट। ये सारी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर हम 8 नंबर विषम संख्या ले लेते हैं। यहाँ सम को हटा के हम विषम संख्या ले लेते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या जिसको इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर जिसको हम अब विषम संख्या देखते हैं। विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से डिवाइड न हो। वे सारी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से डिवाइड न हो उसको हम विषम संख्या कहते हैं। वे सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, डॉट डॉट डॉट। ये सारी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, ये सारी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होगी उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम देख लेते हैं भाज्य संख्या को किसे कहते हैं। भाज्य संख्या, रूट संख्या किसे कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब हो गया। अभाज्य संख्या हम देख लेते हैं। ठीक, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या में वे संख्या होती है, एक से बड़ी वे संख्या जो अपने आप को छोड़कर किसी से डिवाइड न हो। अभाज्य संख्या एक से बड़ी वे संख्या जो अपने आप को छोड़कर किसी से डिवाइड न हो, मतलब एक से बड़ी होनी चाहिए। एक से बड़ी वे संख्याएं जो अपने आप को छोड़कर किसी और से विभाजित न हो। कहने का मतलब एक अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक से बड़ी होगी। एक से बड़ी वे सारी संख्या जो अपने आप को छोड़कर किसी और से डिवाइड ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, डॉट डॉट डॉट। देखिए एक से बड़ी संख्या शुरू है। एक से परिभाषा के अनुसार देखिए एक से बड़ी हुई संख्या जो अपने आप को छोड़कर किसी विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, ये दो सम होते हुए दो मात्र एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य है। बाकी जितनी भी सारी संख्या बचती है, यहाँ से 3 से लेके इतनी जितनी भी सारी संख्या ये विषम संख्या होती है। विषम संख्या
मतलब कहने का मतलब अभाज्य संख्या में सिर्फ दो मात्र एक इकलौती अभाज्य संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सम विषम संख्या है। ठीक, इसके बाद हम देख लेते हैं भाज्य संख्या हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके बाद सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या आप लोग इसी तरह नोट्स बनाते रहिए, इसी तरह आप लोग को मैं धीरे धीरे करके बताई जाएगी। और राज क्लासेज इलाहाबाद को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक, आप देख लिए सहभाज्य किसे कहते हैं। सहभाज्य वो संख्या होती है, कोई दो प्राकृतिक संख्या हम ले लेते हैं। सहभाज्य संख्या दो कोई प्राकृतिक संख्या लेते हैं जिनके बीच का एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक एक हो। कोई दो प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, दो प्राकृतिक संख्या लेते हैं जिसका महत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, एक हो। मतलब कोई भी दो प्राकृतिक संख्या लेते हैं जिसका महत्तम समापवर्तक एक हो, उसी को हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने लिया 2 ले लिया 3 ले लिया। ठीक, इन दोनों का महत्तम समूह जब भी आप निकालेंगे तो एक ही आएगा। 2 3 ले लिए, 3 5 ले लिए, 7 5 ले लिए। मतलब कोई भी दो संख्या ले ले जिसका महत्तम समूह पर एक हो, उसको हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें हमेशा पेयर में 2 अंक रहेंगे, इसके बीच का महत्तम समापवर्तक हमेशा एक होगा। ठीक, इसके बाद हम भाज्य संख्या देख लेते हैं। भाज्य संख्या देखो, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं को और अपने आप को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाजित हो। मतलब भाज्य संख्या वे संख्या होती है एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो। किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो। मतलब कहने के बाद एक से बड़ी वे संख्या जो स्वयं और अपने आप को छोड़कर किसी और से डिवाइड ना हो। मतलब एक से बड़ी वे संख्या है जो स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लिया सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, 15 होता है, 18 होता है, 20 होता है। तो इससे सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात किया जाए तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इसके बाद हम देख लेते हैं देख लेते हैं कि जो अभाज्य संख्या है 1 से 100 तक संख्याओं में 1 से लेके अगर 100 तक संख्या लिखा जाए तो इसमें कितना अभाज्य संख्या आएगी। अभाज्य ये क्वेश्चन कभी पूछ लेता है आपका। छोटे एग्जाम, टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, ग्रुप डी हुआ, इन सब एग्जामों में ऐसे पूछता है। एक
1 से 100 के बीच में कितनी भाज्य संख्या है, 50 से 100 के बीच में कितनी है, 1 से 50 के बीच में कितनी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम में पूछता है। तो टोटल अगर 1 से 100 की बात किया जाए तो ये टोटल 25 होती है। ठीक, अगर 1 से 100 के बीच में पूछा जाए कितनी अभाज्य संख्या आएगी तो टोटल आपकी 25 आएगी। अगर इसी जगह 1 से लेके अगर 50 के बीच की बात किया जाए तो ये टोटल आपकी 1 से 50 के बीच की बात किया जाए तो ये टोटल आपकी कितनी आएगी, 15 आएगी। ठीक, अगर यही आपका 1 से 25 तक की बात किया जाए तो ये आपका 1 से 25 तक अगर ले तो ये संख्या आपकी 9 आएगी। ठीक, अगर 50 से 100 की बात किया जाए, अगर 50 से 100 हम लें, 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आएंगी तो ये टोटल आपकी 10 आएगी। ठीक, ये टोटल आपकी 10 संख्या आएगी। अगर 50 से 100 के बीच में लेंगे कितनी आपकी अभाज्य संख्या है। ये सब छोटे छोटे एग्जाम जैसे ग्रुप डी हुआ, आपका टीजीटी में हुआ, आपका टेट, सुपर टेट, इन सब एग्जामों में ये पूछा जाता है। हाँ, यूपी ट्रिपल एससी में ऐसे मैथ पूछता है, एकदम से बेसिक मैथ पूछता है यूपी ट्रिपल एससी में। ये सब कभी कभी तो सीजीएल में भी इस तरह की मैथ पूछ देता है। अब हम देख लेते हैं रियल नंबर, परिमेय संख्या देख लेते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वे सभी प्राकृतिक संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, वे सभी प्राकृतिक संख्या जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में, मेन ये है, इस फॉर्म में होना चाहिए। और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, q को मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिए, जैसे हमने मान लीजिए 1/2 लिखा, 3 लिखा, 5/2 लिखा, 6/7 लिखा, ये सारी संख्या आपका कौन परिमेय संख्या है। ये सारी संख्या जिसको p बाई क्यू, कभी भी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वे संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक, अब इसी जगह हम आपका अब परिमेय संख्या देख लेते हैं।